हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। एनआईटी सूरतकल जो कर्नाटक में है, जो आज रैंकिंग आई है एनआईआरएफ की, उसके हिसाब से ये कॉलेज अभी टॉप 10 में आ चुका है। यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसीज है, ये टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, एसएएस असिस्टेंट और सुपर इंटेंडेंट, ये सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको उसके ट्रेड स्पेशलाइजेशन या फिर एलिजिबिलिटी और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले। सबसे पहले चलते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, उसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक है वो इस प्रकार है। यस, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर्स। आप पहली बार अभी अगर फॉर्म भर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको सीधा मेल आईडी आपका डालना है और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। ओके, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 तारीख है, 24 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। तो हार्ड कॉपी सबमिट मतलब आपको बाय पोस्ट भेजना है 28/9 तक। ओके, वो कैसे भेजना है, कौन सा एड्रेस पे भेजना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे उनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी है और यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है इन डिटेल। ओके, तो इसका जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे टोटल टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और एसएएस असिस्टेंट मिला के टोटल वैकेंसी 32 है। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे 16 यूआर एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 3 जगह है। तो टोटल 32 जगह है। सुपर इंटेंडेंट जो ग्रुप बी की और एक पोस्ट है, उसमें टोटल 4 वैकेंसी है। ओपन के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। ये जो वैकेंसी है वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की है उन लोगों ने कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रेड के हिसाब से, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो इन सारे स्पेशलाइजेशंस में है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसी, उसमें से केमिस्ट्री के लिए 2, माइनिंग के लिए 1, मटेरियल एंड मेटलर्जी के लिए 1, फिजिक्स के लिए 1 और सिविल 7। उसके बाद में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में रिस्पेक्टिवली 5-5 जगह है। ओके, तो टोटल मिला के ये वैकेंसीज है। उसके बाद में जो एसएएस असिस्टेंट की पोस्ट है, ओके, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मैं बताता हूँ आगे वीडियो में। यहाँ पे एक ही जगह है। ओके, तो यस, बाकी सारे जो पोस्ट है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस प्रकार है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बता दिया एज पर द रिक्रूटमेंट रूल। मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो 2019 में रूल बनाया था रिक्रूटमेंट, उसी हिसाब से ये पोस्ट फिलअप होंगे। ओके, तो सबसे पहला जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, उसमें आपको क्या चाहिए है। उसमें आपका फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी बी टेक, ओके, एमसीए, रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, रिलेवेंट सब्जेक्ट मतलब आपका जो भी यहाँ पे ट्रेड है, ओके, उसके हिसाब से। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब आपका जो भी यहाँ पे दिया है उस मतलब सिविल में है तो सिविल का आपका डिप्लोमा, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 50%। ओके, तो जो भी यहाँ पे ग्रेड्स दिए है, जो भी यहाँ पे ट्रेड या स्पेशलाइजेशन दी है, तो उसके हिसाब से आपका अगर रिलेवेंट है तो आप वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा टेक्निकल असिस्टेंट का। उसके बाद में जो यस, नेक्स्ट जो पोस्ट है उसका हम देखते हैं, वो है आपका जूनियर इंजीनियर, एसएएस असिस्टेंट और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। तो खैर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट तो यहाँ पे पोस्ट है नहीं। अभी जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकला है, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर और एसएएस असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसके लिए सिंपली आपका ये है कि बी बीटेक इन सिविल इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। लेकिन इस प्रकार आपका यस होगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगेन। ओके, तो अगर आपका डिप्लोमा या फिर बी बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल में हुआ है तो आप जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में एसएएस असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन
फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपका बैचलर डिग्री चाहिए, फिजिकल एजुकेशन। ओके। स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, जो भी है, ड्रामा, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट या किसी और में। ओके। तो खैर लाइब्रेरी असिस्टेंट की तो पोस्ट यहाँ पे है नहीं, लेकिन एसएएस असिस्टेंट और जो जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट, तीनों पोस्ट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया है। ओके। तो ये पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिप्यूटेशन और ट्रांसफर एंड यस परसेंटेज ऑफ द, तो ये 100% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जो जूनियर इंजीनियर और एसएएस असिस्टेंट का जो पोस्ट है, खासकर क्योंकि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अभी वैकेंसी नहीं है। इसका पे स्केल भी यहाँ पे दिया है और 30 इयर्स इसका एज लिमिट है। बाकी आपका एससी एसटी ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके। तो ये डायरेक्ट आपका रहेगा रिक्रूटमेंट। ओके। जो भी इनका रिटर्न टेस्ट या यस मोस्टली रिटर्न टेस्ट के चांसेस ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और ये पोस्ट जो है ये परमानेंट पोस्ट है, प्रोबेशन पीरियड रहता है हमेशा। ओके। और जो दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बारे में पहले ही मैं बता दिया हूँ, 30 इयर्स इसका एज लिमिट है। ओके। उसके बाद यस रिलैक्सेशन अगर आप डिपार्टमेंटली कैंडिडेट है उसके लिए एज बार। ओके। तो यस फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स सही है। ओके। तो ये सारी चीज़ें 1 ईयर, जैसे मैंने आपको बोला, डायरेक्ट आपका 1 ईयर जो प्रोबेशन पीरियड होता ही है, तो उसके हिसाब से आपको आप एलिजिबल हो। ओके। तो ये रहा टोटल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि इसका जो कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको मोर देन वन पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि आपको हार्ड कॉपी भी एक्स्ट्रा सबमिट करनी पड़ेगी। ओके। जो भी आप एक्स्ट्रा पोस्ट को अप्लाई करोगे। ओके। तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में इसमें जो आपको कहाँ भेजना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट होगी, एप्लीकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपको एनवेलप पे डालना है। ओके। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे उसका प्रिंट आउट निकालो। सेंड द ड्यूली साइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड। ये याद रखना कि आपको सेल्फ अटेस्टेड भेजना है। उन्होंने बता दिया है कि अगर यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द एड्रेस एट द गिवन ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो इसके नीचे एक जो एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको 28 तारीख तक आपका 5:30 बजे तक आपका ये पहुंचना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। ओके। तो इसका जो एड्रेस दिया है उन्होंने, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या एड्रेस दिया है। तो यस आपको ये एड्रेस पे भेजना है, टू द रजिस्टर एनआईटी सुरतकल। ओके। पूरा आप लिखिए मंगलुरु। ओके। और यहाँ पे आपको भेजना है। उसके बाद इसका जो फॉर्म भरते टाइम आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको जो स्कैन करके आपको और अपलोड करना है। इसका जो इमेज साइज़ है यहाँ पे दिया है, तो आप इस हिसाब से पहले उसको बना लो। ओके। तो ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताता हूँ मैं। प्रिंट आउट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सारे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, मतलब मैट्रिकुलेशन के साथ आपको पूरे आगे के जो भी मार्कशीट्स है। उसके बाद में रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे, अगर आप एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका कास्ट वैलिडिटी, वो सारी चीज़ें, और कास्ट सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। अगर आपका है, प्रिंट आउट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। फीस जो है एस सी एस टी वुमन कोई फ़ी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है और जनरल और ओबीसी के लिए 1000 फीस है। ओके। और ये भी ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है, मतलब फीस पे करनी है। ओके। लेकिन याद रखना कि आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। और जो भी कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको बोला रिटर्न टेस्ट होगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो आपको कोई ऑफर लेटर या फिर जैसे कि कॉल लेटर नहीं आएगा, आपको मेल आईडी से ही मिल जाएगा और उनके जो भी लिस्ट है वो लोग अपने साइट पे दे देंगे।
तो जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको ये चैनल पे दे दूंगा, तो सब्सक्राइब करो ताकि जो भी नए अपडेट्स आएंगे आपको ये चैनल पे पता चल जाएंगे। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है अभी। ओके, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो, बाकी कैसा रिटर्न टेस्ट होगा क्या होगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मुझे ऑफिशियली मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसका जो ये मेन नोटिफिकेशन का लिंक है मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। सेकंड, जो जो ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज है उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ में। और थर्ड, आपका जो जो इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल बनाया 2019 में उसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फोर्थ वन, आपका ऑनलाइन अप्लाई। ओके, तो चारों लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप फॉर्म फिलअप करो, जो जो एलिजिबल है, एक से ज़्यादा भी भर सकते हो, बस आपको पोस्ट उतने करने होंगे और फीस उतनी पे करनी होगी। ओके, तो अगर कोई क्वेरी तो पूछो आप, अदरवाइज ओके, फॉर्म भरो और शेयर करो बाकी दोस्तों से भी ताकि उनको भी ये चीज़ का फ़ायदा हो। और यस, बाकी सारे रिक्रूटमेंट के लिए सब्सक्राइब करो, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।